हेलो फ्रेंड, मैं हूं सौरभ ठाकुर और आज आपके लिए लिखा पेज पे इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इसमें हम बेसिकली जो बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली आपको ये बताना चाहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है बेसिकली वो एक मॉड्यूलर अप्रोच है। ठीक है। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड डेवलप्ड ऑफ द प्रोग्राम यूजिंग मॉड्यूलर अप्रोच एंड प्रोग्राम्स आर कंबाइनिंग डेटा। तो इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नाम से पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट के बेस पे ही वर्क कर रही है। ठीक है। तो इसमें क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। यदि हम पुरानी प्रोग्रामिंग की बात करें, जो अपन पहले काम करते थे, पुरानी प्रोग्रामिंग में अपन जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले प्रोसीजर प्रोग्रामिंग यूज़ करते थे। प्रोसीजर मतलब अपन जैसे सी कोबोल पास्कल। तो उसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप रहते थे। मान लो जो भी स्टेप बाय स्टेप काम करना, मान लो कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का हो, तो उनने अपना एक प्रोग्राम लिख दिया सीरीज़ बाई भाई कि फर्स्ट स्टेप ये होगा, फिर सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका बेसिकली आपने वहाँ पे सीरीज़ एक सीक्वेंस वाइज पूरे स्टेप्स कर लिए, है ना। वो तो मतलब उससे क्या, लाइन ऑफ कोड भी आपका इंक्रीज, आपको उसकी रीयूजेबिलिटी रहेगी नहीं। मतलब उसको आप बार बार यूज़ करना चाहो उस चीज़ को, तो आप रीयूजेबल नहीं कर पाओगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि कभी आपको उस प्रोग्राम के बीच में अपना कोई नया टास्क परफॉर्म करना है, कुछ नया फंक्शनलिटी अपडेट करना है, तो बहुत क्रिटिकल हो चुका था, डिफ़िकल्ट हो गया था ऐसी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आएंगे, उसमें अपने बेसिकली क्या है, क्लास का कॉन्सेप्ट आया, क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। और क्लासेस आई, इनकैप्सुलेशन आया, एब्स्ट्रक्शन आया, ऑब्जेक्ट आया, इनहेरिटेंस आया। तो बेसिकली ये इसके फीचर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं कि आपको बेस इन चीज़ों पे ही आपको फोकस करना होता है। ओके। तो बेसिकली जैसे इसमें अपन यदि बात करते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट के अपने आप आपसे ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। ऐसे यदि आप प्रोग्राम बना रहे हो, तो अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपका कैसा ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने क्लास बना ली है कोई भी लाइब्रेरी की, है ना, उसका आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके आप उससे डायरेक्टली फंक्शन एक्सेस कर पाओगे। मतलब कोई भी काम कर रहे हो, कहने का मतलब है एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम है। तो लाइब्रेरी में क्या बुक्स इशू होती है, तो आपने इश्यूज़ की एक अलग पूरी फंक्शनैलिटी लिख दी, रिटर्न की एक अलग फंक्शनैलिटी, अब जो अलग अलग चीज़ों को डिवाइड कर दिया आपने। तो आपको हर चीज़ पता चल रहा है कि भाई ये फंक्शनैलिटी इस बेस पे है, ये फंक्शनैलिटी इसके बेस पे है। तो बेसिकली ये ओप्स का कॉन्सेप्ट इससे बहुत ही क्लियर होता है। बाकी आप प्रोसीजर ओरिएंटेड में जाओगे, आपको क्लियर नहीं होगा। प्रोसीजर बेसिकली आप कभी टॉप डाउन अप्रोच होती है, कभी भी आप देखोगे, मतलब यार वहाँ से अपने तो वो सीरीज ऑफ स्टेप आप करना काम के, कोई प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे करके सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। बाकी इसमें क्या होता है, जो बॉटम अप होती है, मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल्स को उठा के उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके, हर चीज़ को करके उसको आप कंबाइन करके अपना जो प्रोजेक्ट उसको डिप्लॉय करते हैं क्लाइंट को। तो ये इसके बेनिफिट्स है। ठीक है। अब बात आती है, जैसे इसमें यहाँ पर लिखा है एक एब्स्ट्रक्शन की, जो हाइडिंग्स अपन इसमें जो अपना डाटा है, मतलब अपन कोई ऐसी डेटा एब्स्ट्रक्शन, मतलब कि हमको डेटा हाइड करना। ओके। जैसे मान लो कार, जैसे कार का एग्जांपल लेते हैं, कार की जो ऊपर है जिसका कार जैसे आप देख रहे हो कि जो जो सामने दिख रहा है वो उसके इंटरनल चीज़ें अपन को नहीं पता रहती, उस फंक्शनलिटी क्या चल रही है ना। कभी भी आप देखोगे, मतलब जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो ही शो करना, अंदर की जो डिटेल्स है उसको हाइड करना। तो एब्स्ट्रक्शन अच्छा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए बेस्ट है एब्स्ट्रक्ट। ओके। तो ये इसका बेनिफिट है मान। हम्म, हाँ। और इनहेरिटेंस का भी फ्रेंड इसका फ़ायदा ये है कि जैसे उसमें डेफिनेशन क्या होती है, वन बेस क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। इसका मतलब फ्रेंड ये है कि इनहेरिटेंस का मतलब है कि मान लो कोई आपने फंक्शन किसी क्लास में बनाया है, यदि आपने उसकी चीज़ को इनहेरिट कर लिया, यदि आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहो, तो आप कितनी बार भी उसको यूज़ कर सकते हो। आप कोई दूसरी क्लास उसको एक्सटेंड करेगी, फिर आपको यूज़ कर पाओगे। तो ये आप रीयूजेबल कर पा रहे हो प्रोग्राम को, आप कोड को ऑप्टिमाइज़ कर पा रहे हो, जिससे आपका बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इन सब चीज़ों के कारण ही हमने ओप्स ही यूज़ किया, ऑब्जेक्ट और हाँ। जैसे इनकैप्सुलेशन है, मतलब कोई भी लाइन ऑफ कोड आप कोई प्रोग्राम कोई फंक्शन बना रहे हो, वो फंक्शन आपका 20 जगह यूज़ होने वाला है। आप खुद सोचिए, मतलब हमने कोड लिखा है, मान लो कोई भी मेरा एक कैलकुलेशन है, ऑपरेशन है मेरा, सम का एक प्रोग्राम है। अब मुझे पता है कि वो सम का ऑपरेशन मुझे हर जगह नीड है। इससे बेटर है कि आप उसे इनकैप्सुलेट कर लो, आपने उसका फंक्शन बनाया, आप उसको वहाँ एक अलग फाइल में रख दो, उसको आप कॉल करते जाओ। तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। तो ये सब ही इसके बेनिफिट है।
ओके, तो ये इसका एक तरह से प्रॉफिट हो गया कि अपन ओप्स प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं यहाँ पे। तो वही चीज़ें डिस्कस हैं, डेटा रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट बैकग्राउंड डिटेल्स। तो ये वही चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी फ्रेंड इसमें एक और चीज़ हमेशा पूछी जाती है कि आप कभी इंटरव्यू देने जाओगे, फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। जो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है वो फ्रेंड हमेशा सेम क्लास के अंदर होती है, मतलब एक ही क्लास के अंदर होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे अपना ये फंक्शन ओवरलोडिंग में मान लो मेरी क्लास बन गई है यहाँ पे मेरी क्लास बनी है ये, जैसे मेरी क्लास बनी है 1, ठीक है, ये मेरी क्लास बनी है और इसमें जैसे मेरे का फंक्शन है मतलब शाम में, तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल होते हैं। मैं तो आपको ऐसे बता रहा हूँ, इस टाइप इसमें एक बनता है, ठीक है। उसमें डिफरेंट फंक्शन का नाम तो सेम रहता है फ्रेंड, मगर उसके पैरामीटर डिफरेंट रहते हैं। जैसे यहाँ पैरामीटर यहाँ पे इंट ए इंट बी, इस टाइप से आप समझ पा रहे हो। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, उसके ये चीज़ फंक्शन का नाम से रहते हैं और पैरामीटर्स को अपन अलग अलग करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्लास के अंदर आपको कॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसका प्रॉफिट ये है आपका। तो ओवरलोडिंग, बाकी ओवरराइडिंग क्या होती है, जो हमेशा डिफरेंट क्लासेस में होती है ना। उसमें अपना जो जो पैरामीटर जो अपन दे रहे हैं उसका अलग अलग नहीं रहता, अपन सेम रख सकते हैं। तो ये मेनली डिफरेंस इसका ही यही पूछा जाता है ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में। और इससे क्या है, ओप्स प्रोग्रामिंग से क्या अपनी सिक्योरिटी भी बहुत बढ़ गई है। मेन क्या है, क्योंकि आप क्लासेस का यूज़ करने लगे हो, उसमें आप अब्स्ट्रक्शन है, आप ऑब्जेक्ट बना के काम करने हो, रीयूजेबल हो चुका है, आपका कोई यूज़बिलिटी बढ़ चुकी है। तो ये बहुत ही बेटर है आपके लिए यदि आप इस तरह की अप्रोचेस करते हो तो यदि मैंने आपको पुराने वीडियो में भी आपको यदि मैंने अपने नहीं देखा तो मेरे पुराने वीडियो देखिए, तो जो मैंने ट्रेड्स पढ़ा है, आपको इंटरफेस पढ़ा है, ये सब ओप्स के ही फीचर है कि अपन हर चीज़ को बहुत ही प्रॉपर वे में यूज़ कर पा रहे हैं। है ट्रेड्स ओप्स और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी है, तो आप उन सब चीज़ों को देखिए तो आपको बहुत ही क्लियर होगा। तो बेसिकली ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते थे उससे बहुत ही ज़्यादा मच बेटर। जो आजकल की जो लैंग्वेजेस आ रही हैं, जावा, जो जावा है, पीएचपी है, वो बेसिकली ओप्स का कॉन्सेप्ट ही फॉलो करती है। तो आप क्लासेस बनाइए, उसका फंक्शन बनाइए, उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस कीजिए, ये बहुत ही अपने लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। मेरे बस के बेसिक्स मैंने आपको बताया ओप्स होता क्या है एक्चुअली। ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही। ओके, यदि वीडियो भी आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। ओके, तो आई होप कि आप मेरे पुराने वीडियो बनाए हैं आप उसको बहुत ही प्रॉपरली रीड करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। यदि आप मेरे पुराने वीडियो में जाएंगे, उन सब चीज़ों को मैंने यूज़ किया है। तो मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता कि इतनी चीज़ें होती हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।